अब श्री गुसाई जी के सेवक नागजी भट्ट की वार्ता, जिनको श्री गुसाई जी प्यार से नागिया कहते थे। इनका स्वरूप लीला में पद्मावती गोपी का है। गुजरात के गोधरा गांव में नागजी भट्ट का भरा पूरा परिवार था, पर काल की गति देखिए, महामारी ने उनके तीनों भाइयों को छीन लिया और राजकाज में सारा धन भी जाता रहा। शोक में डूबे नागजी के पास एक पड़ोसी राणा व्यास आए। नागजी, विलाप मत करो, अढ़ैल जाओ। वहां साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजते हैं। उन्हीं की शरण में तुम्हें शांति मिलेगी। नागजी सब छोड़कर अड़ैल पहुंचे और श्री आचार्य जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैं संसार से हारा हुआ हूं। मुझे अपनी शरण में लें और नाम दीक्षा दें। नागजी, तुम मेरे पुत्र गुसाई जी के पास जाओ और उन्हीं से नाम निवेदन करो। तुम्हारा जीव उन्हीं के स्वरूप संबंधी है, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज्ञा पाकर नागजी ने श्री गुसाई जी से दीक्षा ली और उनके प्रथम सेवक बने। श्री गुसाई जी उन्हें प्यार से नागिया बुलाते थे। समय बीता। नागजी की बेटी के विवाह के लिए खंभात के वैष्णवों ने धन भेजा। पत्र पढ़कर नागजी का विवेक जाग उठा। यह धन तो वैष्णवों का है, प्रभु का है। इसे मैं बेटी के विवाह जैसे लौकिक काम में लगाकर अपवित्र नहीं करूंगा। बेटी का विवाह तो किसी गरीब ब्राह्मण से भी हो जाएगा। यह धन तो मेरे स्वामी श्री गुसानी जी का है। उन्होंने धन की मोहरें एक बांस की पोली लाठी में भरीं और कपड़ा व्यापारी का वेश बनाकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में श्री गुसाई जी ने उनकी परीक्षा ली। स्वप्न में आज्ञा दी कि पास के गांव में एक बूढ़ी वैष्णव के घर सखड़ी प्रसाद लेना। नागजी वहां पहुंचे। आओ भैया, श्री गुसाई जी ने स्वप्न में कहा था कि तुम आओगे। 3 दिन यहीं रुको और मेरे हाथ का सखड़ी प्रसाद पाओ। माई, मैं सखड़ी प्रसाद कैसे ले सकता हूं? मैं ब्राह्मण हूं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। मैं केवल अन्न सखड़ी और फलाहार ही लूंगा। नागजी ने माई के प्रेम भरे सखड़ी प्रसाद को ठुकरा दिया और 3 दिन केवल अनसखड़ी प्रसाद ही लिया। जब नागजी गोकुल पहुंचे तो श्री गुसाई जी ने उनसे मुख फेर लिया। नागिया, तुम रास्ते में किसके घर रुके थे और क्या प्रसाद लिया? महाराज, मैं उस बूढ़ी माई के घर रुका था, पर मैंने केवल अनसखड़ी प्रसाद ही लिया। तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? तुमने मेरी परम भक्त के हाथ का सखड़ी प्रसाद क्यों नहीं लिया? जाओ, तुमने उसके प्रेम का अनादर किया है। मुझे तुम्हारा मुख नहीं देखना। नागजी तुरंत उल्टे पांव उस माई के घर लौटे। माई, मुझे क्षमा कर दो। मुझे वह सखड़ी महाप्रसाद दो। आज मेरा अहंकार टूट गया। 3 दिन तक सखड़ी प्रसाद पाने के बाद जब नागजी गोकुल लौटे तो श्री गुसाई जी ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। आओ नागिया, अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ। इस वार्ता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुष्टि मार्ग में कुल, जाति और लोक मर्यादा का अभिमान व्यर्थ है। प्रभु नियम नहीं, अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं। सच्ची भक्ति वही है जहां गुरु की आज्ञा सर्वोपरि हो और हर वैष्णव के हृदय में प्रभु का वास माना जाए। जय श्री कृष्ण।